जीवन में आज तक अगर आप सफल नहीं हो पाए हैं किसी भी क्षेत्र में, तो उसके पीछे के 5 प्रमुख कारण हो सकते हैं। ध्यान से देखिए, आखिर तक इस वीडियो को देखिए, आप एहसास कर पाएंगे और कमेंट के ऑप्शन में बताएंगे कि इन 5 समस्याओं में से किन समस्याओं से आप निरंतर जूझते रहे हैं, जिसके कारण असफलता से आपने आलिंगन कर रखा है। यकीन मानिए, निकले थे तो सफलता से आलिंगन करने के मूड में, लेकिन ना चाहते हुए भी गैर इरादतन आपने असफलता को अपनी महबूबा बना रखी है। सो वक्त निकालिए और गौर कीजिए। बहुत तगड़ी वीडियो है, आखिर तक देखिए। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो अपने तमाम मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। 5 रीजन। सबसे पहला, आप स्टार्ट करने से पहले ही, आगाज करने से पहले ही अंजाम की परवाह करके एक लाइन कहते हैं, मुझसे नहीं होगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। जब जब ये जिक्र करते हैं, आप उसी वक्त इस यूनिवर्स को, इस प्रकृति को एक सकारात्मक मैसेज पहुंचाते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है, इसे मुझे नहीं करना है। आपने पहले ही गिव अप कर दिया, ना चाहते हुए, गैर इरादतन आप हार स्वीकार कर रहे हैं। ये पहला रीजन है। इसलिए कभी भी मुझसे नहीं होगा ये वर्ड अपने लाइफ से एलिमिनेट कर देना। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू, लोग क्या कहेंगे। लोगों की वजह से ही लोग अपने जीवन में निर्णय नहीं ले पाते हैं। लोगों को लगता है कि मैंने तो ये अपने बारे में कह रखा है, अगर आज मैं ये करना स्टार्ट करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। आज मैंने इंजीनियर बनने का ठाना है, अगर मैंने डॉक्टर बनने का डिसीजन ले लिया तो लोग क्या कहेंगे। आज अगर मुझसे पढ़ाई बेहतर तरीके से नहीं हो पा रही, अगर मैंने कोई नया स्किल सीख के अपनी लाइफ को सेट करने का निर्णय ले लिया तो लोग क्या कहेंगे। जब जब लोगों की परवाह करोगे तब तब आप खुद को अकेला पाओगे, खुद को हर वक्त दर्द देते रहोगे। लोगों की परवाह कभी नहीं करनी, आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि जिंदगी आपको जीनी है। बुरे वक्त में कोई साथ खड़ा नहीं होता, अच्छे वक्त में सभी सहभागी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। निर्णय आपको लेना है कि लोगों की परवाह करनी है या अपने जिंदगी में कामयाबी की परवाह करनी है। ये 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण थे, यकीनन आपने समझ लिया हो। तीसरा पॉइंट, मेरा मूड नहीं है। अमूमन आपने देखा होगा, जब पढ़ने की बारी आए, बहुत दफे मैंने अपनी ट्रेनिंग में भी सिखाया है कि अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद आपको लिखना जरूरी है, अपने सकारात्मक विचारों को लिखना जरूरी है, अपनी ऊर्जाओं को संग्रहित करना जरूरी है, और उसके लिए आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जब प्रैक्टिस की बारी आती है तो मेरा मूड नहीं है, आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा। और जब जब इन विचारधाराओं से आप घिरे हुए होते हैं, इन विचारों को आप संग्रहित करके कर्म करने की कोशिश करते हैं, आपका पराजय सुनिश्चित होता है। गौर कीजिए, तीसरा पॉइंट, मेरा मूड नहीं है। जब भी ये शब्द आपके मुखारबिंद से निकले, उसी वक्त इमीडिएटली अलर्ट हो जाइए कि आप फिर से असफलता को आलिंगन करने के लिए तैयार है। इसलिए जब भी ये परिस्थितियां आए, उठ खड़े होइए और जो काम कल पे आपने टाला है उसे इंस्टेंट करने के लिए तैयार हो जाइए। चौथा और महत्वपूर्ण पॉइंट, मेरी किस्मत खराब है। अमूमन आपने सुना हो, कोई अगर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम निकाल ले, कोई अगर बेहतरीन डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, या किसी का बिजनेस बहुत बेहतर तरीके से बिल्ड हो जाए, लोग कहते हैं यार उसकी किस्मत बहुत बेहतरीन थी, मेरी किस्मत खराब है, इसलिए मैं असफल हूं और वो सफल है। जिंदगी में कायर किस्मत को दोष देते हैं, और जो कर्तव्यनिष्ठ इरादों के साथ खुद पे यकीन रखते हैं ना, वो कभी किस्मत को दोष नहीं देते, बार बार प्रयास करते हैं। तो ये लाइन अगर जिंदगी में कभी भी आपने किसी के लिए भी, खुद के लिए बोला हो या किसी और के लिए भी बोला हो, ये शब्द कभी मत भूलिएगा। किसी की कामयाबी को अगर आप देखते हैं तो उसके संघर्षों को भी जरूर देखिए और निहारिए। पता चलेगा आपको कितनी मेहनत और कितनी समर्पण के बाद वो उस मकाम तक पहुंचा है। किस्मत भी उसी के साथ होती है जो कर्तव्यनिष्ठ इरादों के साथ निरंतर कर्म करने पे यकीन रखता है। कायरों के साथ किस्मत का साथ कभी नहीं मिलता, कायरों को कभी नहीं मिलता किस्मत का साथ, यकीन मानिए। 5वां और आखिरी पॉइंट, मेरे पास समय नहीं है। जिंदगी में बहुत सारे लोग न्यू ईयर में बॉडी बनाने का रेजोल्यूशन लेते हैं, अरे मुझे तो ऐसी बॉडी बिल्ड करनी, मैं तो इतनी किताबें पढ़ लूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, सब कुछ करने का निर्णय लेते हैं। लेकिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते बीतने के बाद कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैनेज नहीं कर पा रहा, बहुत बिजी शेड्यूल है। ये सारी बातें मिथ्या है, झूठ है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास वक्त नहीं। यकीन मानिए, अगर आपके पास आज वक्त नहीं है तो इसका मतलब आप यकीनन इस दुनिया में नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जिनका शेड्यूल आप देखेंगे तो होश उड़ जाए। अगर वो कहते हैं, उनके शब्द, उनके मुखारबिंद से निकलते हैं शब्द, और अगर वो कहते हैं, इस दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं जो कह दे कि मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त सबके पास होता है, बस टाल मटोल वाली स्थिति बनी हुई। उनकी वीडियो में आखिर में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, आखिर तक बने रहिए आप लोग।
आपको एहसास होगा कि मैं क्या कह रहा था। ये 5 पॉइंट में से किन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, कमेंट के ऑप्शन में जरूर बताएं। और आखिर तक अगर आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर क्लिक करिए। इस तरीके की लगातार मैं वीडियोस हर हफ्ते लेकर आता रहूंगा। बहुत बड़े पैमाने पे आपकी कामयाबी में सहभागी बनने की मेरी महत्वाकांक्षा है। आशा करता हूं कि मेरा साथ आप जरूर दें। थैंक यू, जय हिंद। आप ये मान के चलिए, जो ये कभी आपको ये कहता है कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, तो मान के चलिए वो झूठ बोलता है। कभी टाइम की कमी होती ही नहीं। लेकिन हमें मालूम नहीं है कि हम अपना टाइम कहाँ गंवा रहे हैं, हमें पता ही नहीं। अब तय करना है कि हमें समय वेस्ट करना है कि समय इन्वेस्ट करना है। दूसरा, आपको सामान्य जीवन में देखा होगा, काम करने की कभी थकान नहीं होती। काम न करने की थकान होती है।